हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक सर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीसी मैथमेटिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं सेट थ्योरी का अगला जो मैं वीडियो डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक टॉपिक को लेकर आया हूँ। इसका नाम है सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट एंड प्रॉपर सबसेट। इसके बारे में मैं बताऊँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने सेट पे इसके पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो आप। आज मैं इसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला एक टॉपिक क्या है हमारा, सबसेट, पावर सेट और प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसेट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाई सबसेट। आमतौर पे आप एक लैंग्वेज के तौर पे आप ये समझ सकते हो कि मैं बोलूँ किसी विद्यालय में, किसी स्कूल में बहुत सारी क्लासेस होती हैं, क्लास 7, 8, 9, 10, 11। मैं क्या बोलूँ, क्या क्लास 7 जो है सबसेट होगा पूरे स्कूल का? डेफिनेटली। सबसेट का मतलब होता है कि दो सेट है, दो समुदाय है ना। मैं बोलूँ कि एक फैमिली है, फैमिली में दो दो बच्चे हैं, राजू और श्याजू, और पूरे फैमिली पूरे 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 जो फैमिली मेंबर है वो 11 टीम का है। मैं बोलूँ क्या राजू साजू इस फैमिली के मेंबर हैं? तो डेफिनेटली उनके मेंबर है। यदि वो उनके मेंबर हैं तो आप कह सकते हो कि ये उसका सबसेट है। दूसरी लैंग्वेज में मैं बोलूँ, क्या अभी जो हीरो मर गया, क्या बोलता था, उसका नाम था ऋषि कपूर। ऋषि कपूर इज द मेंबर ऑफ बॉलीवुड। बॉलीवुड का मेंबर था ना, एज ए एक्टर, एक ही हीरो था। तो आप कह सकते हैं कि यदि वो इसका मेंबर है तो क्या कह सकते हो कि ये डेफिनेटली ये उसका सबसेट है। अब दूसरी लैंग्वेज में समझ रहे हो कि दो सेट है, इसका एलिमेंट यहाँ पे ए इक्वल टू मैं बोलूँ ए बी है, और एक सेट और है, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी। सबसेट कहता है कि यदि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन बी, यदि सेट ए का एवरी एलिमेंट बी में होनी चाहिए, सेट ए का एवरी एलिमेंट बी में हो तो उसको कहोगे सबसेट बोलते हैं। यहाँ पे नोट कर सकते हैं, यहाँ पे इफ every elements of A is in B, यदि A का एवरी एलिमेंट B में होनी चाहिए तो उसको क्या कहोगे? सबसेट कहते हैं। जैसे A और B इसमें अवेलेबल है ना, देखो B तो इसको आप कहोगे सबसेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कई कई बुकों में इससे द्वारा भी रिप्रेजेंट किया गया है, तो बहुत राइट होगा यहाँ पे। अब मैं बोलूँ कि क्या ये सबसेट है? बी की वैल्यू है 1, 9, 11। क्या ए और बी में क्या रिलेशन है? क्या ए बी का सबसेट है या नहीं? मैंने भी क्या बताया कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए का एवरी एलिमेंट किस में होनी चाहिए? बी में होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या देखो 1 तो है यहाँ पे, लेकिन 5 नहीं है, 7 नहीं है, तो आप लिखोगे ये सबसेट नहीं है। इसको कहते हैं नॉट सबसेट, ये सेट सबसेट नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सबसेट क्या होता है। इसके बाद होता है, हमेशा याद रखना, एवरी सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है। नोट कर लेना यहाँ पे, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट का खुद का सबसेट होता है। इट मींस मान लो कोई सेट है, वो खुद का क्या होगा? सबसेट होता है। इसके अलावे जो एम्प्टी सेट होता है, वॉइड सेट होता है, और एवरी सेट का सबसेट होता है। हमेशा याद रखना, इसको कहते हैं वॉइड सेट कहते हैं, या एम्प्टी सेट कहते हैं, या नल सेट कहते हैं। ये हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। इसे पॉइंट आउट कर लेना। इसके बाद आई होप आपको समझ में आ गया है सबसेट क्या होता है। अब मैं इसको फाइंड करेंगे कैसे सबसेट निकालते हैं। कोई सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट दिया हुआ है, हाउ कैन यू फाइंड सबसेट ऑफ एनी गिवन सेट। आप इसको पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए।
मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि एक सेट है 5 1 2। अब इसको पूछेगा कि राइट डाउन सबसेट, राइट डाउन सबसेट, इसका सबसेट लिखो आप, इसका सबसेट निकालना है। मैंने अभी बताया कि जो 5 होता है एम्प्टी सेट जो होता है हर सेट का सबसेट होता है, इसलिए पहला एलिमेंट क्या हो गया 5 हो गया। इसके बाद कितने एलिमेंट होता है देखो यहाँ पे 5 है, सबको सेपरेट लिखोगे अलग अलग वाले, 1 लोगे, ये कर्ली ब्रेसेस है 2 लिखोगे। इसके बाद पेयर कर लोगे, 5 1 का पेयर हो जाएगा, इसके बाद 1 2 का पेयर हो जाएगा, इसके बाद 5 2 का पेयर हो जाएगा, इसके बाद तीनों को हो जाएगा यहाँ पे 5 1 2। अब देखो कितने सेटअप एलिमेंट कितना हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स हाउ मेनी एलिमेंट हो गए इसके, ये जितने भी एलिमेंट है देखो यहाँ पे। मैं बोलूँगी क्या, अभी मैंने बताया कि जो 5 सेट होता है एम्प्टी सेट होता है, सब सेट का सबसेट होता है, तो ये तो सेट हो गया हमारा, सबसेट हो गया। दूसरा देखो 5 देखो यहाँ पे 5 इसमें अवेलेबल है ना। मैं भी बताया कि यदि एक सेट का एवरी एलिमेंट यदि सेट बी में होनी चाहिए तो क्या कहोगे आप, सबसेट होता है। इट मीन्स यहाँ 5 है तो इसमें भी 5 है, तो ये भी सबसेट हुआ। यहाँ 1 देखो 1 इसमें भी है, 2 भी है, 5 1 भी है, देखो 1 2 है, 5 2 भी है, और क्या हो जाएगा तीनों भी है। मतलब कि तीनों मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैंने बताया अभी एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मैं बोलूँ कि ए इजकल टू, मैं बोलूँ कि 1 2 है तो इसका सबसेट आप देख सकते हो, ए सबसेट ऑफ ए, तो 1 2 भी इसका एलिमेंट हो गया, इसलिए इसको भी लिखना पड़ता है। तो ये हुआ सबसेट। अब इसमें एक पॉइंट नोट कर लेना, कोई भी सेट दिया होगा कितने, हाउ मेनी सबसेट होंगे, इसके फॉर्मूला नंबर ऑफ सबसेट in given set equals to 2 की पावर n, where n is equal to number of elements in set। अब इसका एक रिजल्ट क्या कहता है कि नंबर ऑफ सबसेट इन गिवन सेट इक्वल्स टू होता है बेस 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3 है ना, तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8 हो गया ना। तो इट मीन्स क्या हुआ कि इस सेट में कितने सबसेट हुए 8 सबसेट हुए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं आपसे पूछ दूं, एक कोई सेट दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे ए ई आई ओ, कोई सेट दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसके कितने सबसेट होंगे, तो आप एक फॉर्मूला से निकालोगे, उसके बाद आप बेस 2 की पावर n है 2 की पावर 1 2 3 4 16 होगा, सबसेट होगा। अब सबसेट कैसे लिखोगे आप जनरली कैसे इस तरह लिख सकते हो, कैसे लिखोगे बताओ, इसका सबसेट क्या हो जाएगा बताओ, सबसेट हो जाएगा पहला 5 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा ई, उसके बाद क्या हो जाएगा आई ओ, फिर क्या करोगे पेयर लोगे ए आई आई ओ, फिर क्या लोगे ए ओ, इसके बाद 3 3 का पेयर लोगे, है ना, 3 3 का पेयर लोगे ए आई ओ, इसके बाद क्या लोगे आई ओ ए। देखो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो इसके बाद क्या क्या हो जाएगा सेट में, और देख लो ए डबल सेट कर लिया ना, ए आई ईओ मैंने किया है क्या, ईओ एक सेट ईओ भी हो सकता है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सेट हो जाएगा ईओ,
उसके बाद ये भी हो सकता है ए आई नहीं लिखा है ना मैंने, देखो ए आई कहाँ है, ए आई, क्योंकि ए आई भी इसमें अवेलेबल होना चाहिए ना। E0 कहाँ लिखा है, E0 भी नहीं लिखा है ना यहाँ पे, देखो E0 नहीं है, E0 भी नहीं है, तो आप लिख सकते हो E0 EO, E हो गया यहाँ पे EO। उसके बाद आई होप ए हो गया था, 4 में हमारा हो गया एलिमेंट हो गया AEI हो गया। उसके बाद AIO, AIO हो गया हमारा, कितने हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक कंप्लीट सेट हो गया। अभी मैंने क्या बताया कि एवरेज सेट क्या होता है, खुद का सबसेट होता है। चारों ले लोगे ना एक बार, क्या ले लोगे, AEIO, दिस इज योर कंप्लीट सबसेट। ये हुआ, मैं यही इसी तरह से आप कोई भी सेट का सबसेट फाइंड करोगे, कैसे लिखोगे, बाय दिस फार्मूला। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला जो मेरा जो वीडियो होगा, अगला जो मैं टॉपिक में डिस्कस करूँगा, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके, अब मैं अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, सुपरसेट क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे सुपरसेट क्या है, जैसे सेट मैंने अभी लिया कि 1 2 ले लिया और बी का सेट ये एक सेट लिया 1 2 6 ले लिया। मेरा मतलब अभी मैंने क्या बोला, सबसेट में बताया कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए का एवरी एलिमेंट क्या होनी चाहिए, बी में होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे 1 और 2 इसमें प्रेजेंट है, तो आप क्या होगे ए सबसेट बी, अब ऐसे लिख सकते हो। बट बी बी जो है, बी का एवरी एलिमेंट नहीं है, तो आप कहोगे बी क्या है, सुपरसेट होगा ए का। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे देखो ऐसे कर लोगे, बी सुपरसेट, इसको कहते हैं सुपरसेट। मतलब कि ए बी का सबसेट होता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बी ए का क्या होगा, सुपरसेट कहते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड सुपरसेट एलिमेंट बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद होता है पावर सेट। मेरे प्यारे बच्चों, पावर सेट कैसे होता है, देखो अभी मैंने जो सबसेट बताया, सबसेट क्या होता है, जैसे अभी बताया था ना आपको, कोई सेट है मान लो कि 5 और 6 है, इसका आप सबसेट निकालोगे तो क्या निकलेगा, एम्प्टी सेट लोगे 5 लोगे और एक 6 लोगे, ये क्या हुआ, इसका सबसेट हो गया हमारा। जब पावर सेट लिखना होगा कुछ नहीं करना, एक इसको ब्रेसेस के अंदर लिख देना होता है। देखो यहाँ पे 5 और 6, इसके अंदर ब्रेसेस एक डाल दो, ये हुआ पावर सेट, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। इस तरह आप कोई भी सेट का पावर सेट लिखा जाता है। सिंपल सा लॉजिक है, आप जो सबसेट निकालोगे और एक ब्रेसेस डाल दो तो क्या हो जाएगा, पावर सेट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद होता है प्रॉपर सबसेट। क्या होता है प्रॉपर सबसेट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कहता है when two set is called proper subset, proper if every element of if a subset b but a not equals to b। मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉपर सबसेट कहता है कि दो सेट प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा, ए बी का सबसेट होनी चाहिए बट ए नॉट इक्वल टू बी, इट मीन्स वो इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे ए इक्वल टू 5 6 1 हुआ और बी की वैल्यू हुआ हमारा 5 6 1 7 हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हो, ए में कितने एलिमेंट है, 5 6 1 5 6 1 है, तो आप कह सकते हो ना ये इसका सबसेट है ना। बट ए नॉट इक्वल टू बी, ए में कितने एलिमेंट है, 3 है ना, जबकि बी में कितने हैं, 4 एलिमेंट है यहाँ पे। सो ए नॉट इक्वल टू बी, ए
और बी इक्वल नहीं होनी चाहिए, दैट इज को प्रॉपर सबसेट कहते हैं इसको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ए बी का सबसेट होना चाहिए बट ए नॉट इक्वल टू बी, दैट इज को प्रॉपर सबसेट। मैं आपसे पूछूं क्या ये सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है? 1 2 3 1 2 3 नहीं, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? देखो ये सबसेट तो है लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है क्योंकि ए इज बी के इक्वल हो गया ना, तो ये आप कहोगे कि ये बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब मैं, मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस पे कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी, इससे आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, एक सेट दिया हुआ है, सेट के अंदर है एक 1 2 1 2 5 6। क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे बताना आपकी ट्रू है या फॉल्स है, बताना आपको ट्रू है या फॉल्स है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस क्वेश्चन को आप ऑब्जर्विंग करो आप मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको ट्रू फॉल्स बताना कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। टू बिलोंग टू ए, हमेशा याद रखना ये क्या है, हमारा सेट है। सेट के अंदर क्या होता है, ये एलिमेंट है। एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, गिवन सेट का बिलोंग करता है, हमेशा याद रखना। टू बिलोंग टू ए, कभी भी यदि इसको सेट के फॉर्म में कब होगा, ये सेट कब कहलाएगा, मैं बोलूं कि क्या टू ए का सेट है, कब होगा, जब ऐसे होता है, जब टू हमेशा बेस है। हमेशा याद रखना जो सेट हमेशा क्या होता है, एलिमेंट, जो सेट का जो एलिमेंट क्या होनी चाहिए, सेट में कब बोलोगे, जब वो ब्रेसेस में होनी चाहिए। जब ऐसे तुम बोलते तब ये बिल्कुल सही होता, तब आप कह सकते थे कि जो सेट का एलिमेंट टू जो है ये क्या है, ये हमारा सबसेट है, किसके, ए के सबसेट है। लेकिन यदि आप बिना ब्रेसेस का आप कहोगे, बिना बगैर ब्रेसेस का कहोगे तो कहोगे नहीं ये सेट नहीं, सबसेट नहीं है। अब क्या बोलोगे, यहाँ पे हमेशा ये बिलोंग टू होगा, है ना, ये गलत, ये क्या हो जाएगा, टू बिलोंग टू, ये बिल्कुल राइट है यहाँ पे। बट ओके फ्रेंड्स, तो मैंने मेरा मेरा कहना क्या था कि कभी भी याद रखना, कभी सेट का जो एलिमेंट होगा सेट के फॉर्म में कब लिखोगे, जब उसके अंदर ब्रेसेस होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि 5 जो है क्या सेट ए का, आप कह सकते हो क्या ये इसका सबसेट है या नहीं है, नहीं होगा। मैंने अभी क्या बताया कि सबसेट कब होगा, कोई भी एलिमेंट सेट में कब कहोगे, जब उसके अंदर ब्रेसेस के अंदर लिखोगे, है ना, ब्रेसेस के अंदर लिखोगे जब ये सही होगा। अदरवाइज 5 को जैसे के वैसे लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, बिलोंग टू हो जाएगा। लेकिन सेट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ये सबसेट नहीं होगा, याद रखना। मैं बोलूँ कि एक क्वेश्चन देखो, जहाँ 1 और 2 जो है क्या ये सबसेट है ए का, अभी मैंने क्या बताया, ये सेट के अंदर की जो है वो क्या एलिमेंट है। लेकिन जब ये सेट के फॉर्म में कब लिखोगे, जब इसके अंदर एक और ब्रेसेस है, ये अभी क्या हुआ है, गलत हो गया। ट्रू कब होगा, जब ये सेट दिया हुआ इसके ऊपर एक और ब्रेसेस दे दोगे, 1 2 है ना, यहाँ पे एक और ब्रेसेस दे दोगे, तब आप कहोगे कि ये इसका सबसेट है, याद रखना। अदरवाइज यदि 1 2 होगा तो आप कहोगे 1 और 2 क्या हो जाएगा, इस सेट के अंदर एलिमेंट है तो आप कहोगे ये बिलोंग टू होगा ए का। आई होप आपको क्लियर आ गया होगा। अब जैसे मैं बोलूँ कि 1 और 2 है, क्या ये बिलोंग टू है, बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया
कि सबसेट कब होगा, जब उसके अंदर ब्रेसेस होनी चाहिए। कोई सेट, एवरी सेट होता है ना, यहाँ पे बिना बिना ब्रेसेस का वो सेट नहीं होता है ना, हमेशा याद रखना है। एक्सेप्शन ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, वो इसमें नहीं होता है, ब्रेसेस में नहीं होता है। इसका कारण क्या होता है, यदि ब्रेसेस में लिखोगे तो क्या ये वाइड सेट नहीं होगा, वह सिंगलटन सेट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट ना आ जाएगा। इसलिए फाइव सेट हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रेसेस होता है यहाँ पे। अब मैं अगला क्वेश्चन मेरा है कि क्या वाइड सेट सबसेट होता है ए का? डेफिनेटली। अभी मैंने क्या बताया कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो होता है हर सेट का सबसेट होता है, और एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। व्हाट इज सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट एंड पावर सबसेट। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको इसके रिगार्डिंग किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझे सबसे पहले आप क्या करना, मेरा सेट का प्रीवियस वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो इंटरवल पे होगा। सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ओपन इंटरवल्स के